Assalamualaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the fourth part of the 12th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to implement binary operator overloading. Binary operator वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे पास दो ऑपरेंड्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू लेके लेफ्ट साइड की वैल्यू में असाइन करता है. तमाम वो ऑपरेटर जो कि हमारे पास बाइनरी है उनको हम किस तरह ओवरलोड करेंगे. हियर इज़ एन एग्जांपल ओवरलोडिंग प्लस एंड माइनस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑपरेटर फंक्शन कैन बी मेंबर फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शन मीन्स फ्रंट फंक्शन. तो हमें तो ये पता है कि जब हम ऑपरेटर्स ओवरलोड करते हैं, सो इन केस ऑफ यूनरी ऑपरेटर द ऑपरेटर फंक्शन कैन बी अ फ्रंट फंक्शन और मेंबर फंक्शन, और बाइनरी में भी सेम इसी तरह है. अगर हम मेंबर फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उस केस में हम दिस पॉइंटर यूज़ करेंगे. यूज़ दिस पॉइंटर, यूज़ ओनली वन पैरामीटर, मस्ट बी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. तो अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो एक ऑपरेंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होता है इनसाइड दैट मेंबर फंक्शन, और हम उसको एक्सेस करेंगे यूजिंग दिस पॉइंटर. और एक जो है दूसरा ऑपरेंड वो हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर टू दिस फंक्शन, एंड दिस फंक्शन मस्ट बी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. यहाँ पर एग्जांपल गिवन है. दिस इज मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. सो ये रिटर्न टाइप ऑपरेटर और ऑपरेटर सिंबल, और यहाँ देखें एक ऑपरेंड हम पास कर रहे हैं. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रंट फंक्शन, अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को फ्रंट फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहे या ओवरलोड करना चाहे, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस पॉइंटर, क्योंकि फ्रंट फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, वो मेंबर फंक्शन नहीं होता, लिहाजा उसमें हम दिस पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकते. एंड यूज इज टू पैरामीटर, दोनों पैरामीटर को, ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स को हमने पास करना होगा जिस तरह हमने यहाँ पास किया है. सो दिस इज़ अ फ्रंट फंक्शन. ये हमारे पास है फ्रंट फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल, एक आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, और इसके अंदर बॉडी के अंदर हम इन आर्गुमेंट्स को ऐड करके फिर रिटर्न करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी विल ओवरलोड प्लस एंड माइनस ऑपरेटर. सो इस कॉन्सेप्ट को अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दे है. सो लेट मी ओपन द IDE. Okay, so let me take a new basic C++ program first. Hash include IOStream using namespace std int main return 0. Let me save this program. This is lecture 12.3. सो इस प्रोग्राम में हम इस तरह करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स क्लास लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ये लिया था, और उस कॉम्प्लेक्स क्लास में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना. सो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल ओवरलोड द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर. सो लेट मी टेक द क्लास कॉम्प्लेक्स, और इसके दो पार्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल फ्लोट रियल और दिस इज टी, फ्लोट imaginary part, real part. Here the public part of the class starts. Complex, इसके लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और इसमें हम फ्लोट रियल एक वैल्यू पास करेंगे और फ्लोट इमेजिनरी वैल्यू पास करेंगे. ठीक है. सो रियल पार्ट जो है, दिस डॉट रियल विल असाइन ए रियल पार्ट एंड दिस डॉट इमेजिनरी पार्ट विल असाइन इमेजिनरी पार्ट. यहाँ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्ले भी करना है, तो फॉर डिस्प्ले वी कैन आल्सो ओवरलोड दिस ऑपरेटर, बट विल ओवरलोड दिस ऑपरेटर इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. नाउ वी विल जस्ट गेट the value void get complex, और इस फंक्शन के थ्रू हम इसको शो करेंगे. सो इफ़ यहाँ पर इस तरह करते हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास लेस देन 0 हो तो सी आउट रियल
और इसके साथ साथ सी आउट रियल और IMG और इसके साथ आयोटा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मींस कि हमारे पास इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल 3 - 10 आयोटा इस फॉर्म में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 नहीं है, सो एल्स, तो हमने इस फॉर्म में उसको प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल 30 + 5 आयोटा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट चूँकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव है, सो सी आउट रियल और यहाँ पर प्लस और इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद आयोटा इंड एल। चले, हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में आ जाए, या चले अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट करते। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर शोइंग द नंबर। ओके, अब इस तरह करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो 2 नंबर लेते हैं कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल C1 और इसमें वैल्यू पास करते हैं 10 और 20। दूसरा नंबर लेते हैं C2 और इसमें वैल्यूज़ होंगे फॉर एग्जांपल 15 और 5। ओके, C1 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स, देखते हैं कि यहाँ तक जो कोड हमने लिख दिया उसमें कोई गलती तो नहीं है। सो ओके, 10 + 20 आयोटा, इट्स फाइन। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ओवरलोड करते हैं प्लस ऑपरेटर। सो यहाँ से ओवरलोड प्लस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रियल पार्ट के साथ हम ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो सिंटैक्स क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप हम रखते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम इससे वैल्यू रिटर्न करेंगे ताकि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी और वैल्यू को और ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकें। सो दिस इज़ द रिटर्न टाइप ऑपरेटर, दिस इज़ द कीवर्ड और प्लस ऑपरेटर को अभी हमने ओवरलोड करना है। तो जिस तरह हमने थ्योरी में पढ़ा था कि नाउ दिस इज मेंबर फंक्शन के थ्रू प्लस को हम ओवरलोड कर रही है। सो इन केस ऑफ मेंबर फंक्शन द लिफ्ट ऑपरेंड मींस लिफ्ट ऑपरेंड जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमारे पास अवेलेबल होगा और हम उसको दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। राइट ऑपरेंड जो है वो हमने पास करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे कॉम्प्लेक्स, और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं वैल्यू देता हूँ C। ठीक, ओके, नाउ यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि हम 2-3 तरीक़ों से इसकी बॉडी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स लास्ट लेक्चर में, उसके थ्रू हम इसको कर देते हैं। सो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा, और डायरेक्ट लिख देता हूँ दिस डॉट रियल प्लस C डॉट रियल। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, जिनको हम दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसका रियल पार्ट, और जो हमने यहाँ पर पास कर दिया उसका रियल पार्ट, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दिस डॉट IMG प्लस C डॉट IMG। ठीक है, तो दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी हम ऐड कर रहे हैं और वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज वी आर ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। चले इसको देख लेते हैं पहले। सो दिस इज C1 डॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ इस तरह करते हैं C आउट C1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो C1 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और सिमिलरली C आउट C2 इज इक्वल टू C2 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स, दोनों नंबर हमें शो हो जाएंगे। फिर C आउट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट में इसको हम सेव करेंगे, या C3 फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर C3। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ में 0 0 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि C3 असाइन C1 प्लस C2। तो अभी देखें प्लस को हमने ओवरलोड कर दिया, तो अभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड ना
ना करें तो ऑब्जेक्ट के साथ हम डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर को इस तरह नहीं लिख सकते। और यहाँ पर हम अभी C3 डॉट की कॉम्प्लेक्स करेंगे कि C3 की वैल्यू क्या आ रही है। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देख लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। ओके, सी आउट C1, अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके सो ओके, चलें इसमें थोड़ा सा हम इन लाइन कैरेक्टर डाल देते हैं। दिस इज कंट्रोल N, दिस इज कंट्रोल N। Okay, so C1 is 10 plus 20 iota, C2 is 15 plus 5 iota, and C1 plus C2 is equal to 10 plus 15 25 और 20 plus 5 25। so देखिए हमारे पास हमने प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया एंड इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। अब इस तरह करते हैं कि अब प्लस ऑपरेटर को तो हमने ओवरलोड कर दिया यूजिंग मेंबर फंक्शन, लेकिन अभी इस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो हमें पता है कि फ्रेंड इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन, तो फंक्शन के बाहर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका रिटर्न टाइप लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स और ऑपरेटर और माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हमने पता है कि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, तो इसके बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स हमने खुद पास करने हैं यूजिंग पैरामीटर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज C1 और कॉम्प्लेक्स C2, दोनों पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको यूजिंग नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था। यहाँ पर एक और तरीके से करते हैं, इस तरह करते हैं कि C3 एक ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स C3 और 0 0, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका रियल और इमेज पार्ट दोनों 0 0 होंगे, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, C3 डॉट रियल विल इक्वल टू दिस डॉट रियल, सॉरी दिस नहीं, C1 डॉट रियल माइनस C2, दिस इज C2 डॉट रियल, लेफ्ट आर्गुमेंट का रियल पार्ट माइनस राइट आर्गुमेंट का रियल पार्ट। सिमिलरली C3 डॉट img असाइन C1 डॉट img माइनस C2 डॉट img और रिटर्न कर ले कॉम्प्लेक्स रिटर्न C3। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल रेफरेंस जो है रिटर्न कर दे इसी तरह, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, दोनों तरीक़ों से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन का हमें पता है कि ओवरलोड माइनस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि फ्रेंड फंक्शन का हमने डिक्लेरेशन क्लास के अंदर देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड और इसका प्रोटोटाइप, सो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस, और इसमें कॉम्प्लेक्स के दो हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सो उसके टाइप्स, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट नेम लिखते या ना लिखते कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं ये काम हमारा कंप्लीट हो गया कि ये काम करता है या नहीं करता। तो C1 प्लस C2 से ये आता है, फिर इस तरह करते हैं कि इस स्टेप को अगेन रिपीट करते हैं फॉर माइनस, ठीक है। सो C3 असाइन C1 माइनस C2, ठीक है, और यहाँ इसको लिख देते हैं C1 माइनस C2 और C3 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स। तो सेव करके प्रोग्राम को रन कर देते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। सो देखिए 10 और 20 आयोटा, 15 और 5 आयोटा। सो देखिए 10 माइनस 15 माइनस 5 आता है, 20 माइनस 5 15 आता है। सो बोथ आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। So this is how we overload binary operator using friend functions and using member functions, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो हमारे पास git complex फंक्शन है इसके लिए हम एक फंक्शन ओवरलोड करेंगे एंड दैट विल बी द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। मैं चाहता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल इसी 3 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स के बजाय हम इस तरह लिखते हैं C-out C3 और हमें रिटर्न हो फॉर एग्जांपल C3। तो ये डायरेक्ट इस तरह काम नहीं करेगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ क्योंकि हमने इसको ओवरलोड नहीं किया है, तो ये हमें एरर देगा। लेकिन जब हम इसको ओवरलोड कर दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमें ये फंक्शन इस तरह कॉल नहीं करना होगा। डायरेक्ट C-out के साथ हम पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकेंगे।
सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।